नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं एक नाम को लेकर है और वो नाम है शिवपाल यादव। क्या शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थामेंगे या समाजवादी पार्टी में रहेंगे, अखिलेश के साथ रहेंगे? ये अभी सस्पेंस बरकरार है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के ज़हन में उठ रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर लोग चर्चाएं खूब कर रहे हैं। लेकिन आज हम खुलकर बताएंगे कि क्या वाकई बीजेपी में जाएंगे शिवपाल, या फिर अपने भतीजे के रिश्ते को देखते हुए, मुलायम परिवार के रिश्ते को देखते हुए वो अखिलेश के साथ जुड़े रहेंगे। दरअसल ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ शिवपाल का रिश्ता बहुत पुराना है। शिवपाल और अखिलेश दोनों रिश्ते में एक दूसरे के बहुत नजदीकी तो लगते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कई बार शिवपाल यादव को एक मंच पर जिस तरह अपमान किया है, वो अपमान अब सिर से ऊपर होता नजर आ रहा है। जी हाँ, पानी सिर से ऊपर चला जा चुका है और शिवपाल यादव अब फैसला बीजेपी में जाने की तरफ कर रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव के उस कदम के बाद से तब और संकेत लगने शुरू हो गए थे कि शिवपाल बीजेपी की तरफ जाएंगे, जब से उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अपने ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच ये देखा गया कि अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं अनफॉलो करने की कोशिश अब शिवपाल यादव कर रहे हैं। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को अनफॉलो कर दिया। इसके साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी के किसी नेता से ना तो बात कर रहे हैं और ना ही उनसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ऐसे में शिवपाल यादव के साथ उनका परिवार खड़ा है, उनकी पत्नी सरला यादव खड़ी हैं। प्रसपा के तमाम बड़े नेता शिवपाल के साथ दिखते नजर आ रहे हैं। हाल ही में शिवपाल यादव की पार्टी के एक बड़े नेता ने साफ तौर पर खुलकर यह कहा था कि अखिलेश यादव ने शिवपाल के साथ जो किया है वो कतई भी सही नहीं है और ऐसे में शिवपाल यादव को अब अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, यानी कि बीजेपी में जाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि मुलायम सिंह यादव खुलकर तो नहीं कह पा रहे, लेकिन मुलायम सिंह भी कहीं ना कहीं यही सोचते नजर आ रहे। मुलायम सिंह को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर शिवपाल बीजेपी में जाकर अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे तो शायद बहुत बड़े स्तर पर फायदा उन्हें मिलता नजर आएगा। दरअसल मुलायम ये बात जानते हैं कि अखिलेश ने अपर्णा के साथ गलत किया और वही शिवपाल के साथ वैसा करते नजर आ रहे। तो अपर्णा और शिवपाल से तो अब अखिलेश के रिश्ते खत्म हो रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े हद तक अब टूटते नजर आ रहे। लेकिन यह माना जा रहा है कि अपर्णा और शिवपाल बीजेपी में रहकर अखिलेश के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं। जी हाँ, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तमाम तरह की रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी के साथ जो रणनीति है और बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, इसे देखकर सपाइयों के होश उड़े। दरअसल माना जा रहा है कि अपर्णा के बाद शिवपाल यादव को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और शिवपाल अगर भाजपा में जाते हैं तो न सिर्फ यादव वोट बैंक टूटता नजर आएगा, बल्कि यह भी माना जा रहा है यादव वोट बैंक टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश को होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को इस तरह भी समझिए कि वहां पर धर्म और जाति की राजनीति हमेशा हावी रही है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबने देखा ही कि धर्म और जाति के नाम पर किस तरह बीजेपी ने खुलकर वोट बटोरने का काम किया है। धर्म और जाति के नाम पर बीजेपी ने किस तरह खुलकर लोगों को अपने साथ जोड़ा और जनता बीजेपी के साथ जुड़ती चली गई। लेकिन लोकसभा चुनाव का अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी अभी से तैयारी करती नजर आ रही है। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें और 80 में से कम 75 सीटें निकालने का बात बीजेपी कर रही है। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी बहुत बड़े हद तक प्लान तैयार कर रही है। विपक्ष को उत्तर प्रदेश में कमजोर करके अखिलेश यादव के सामने इस वक्त चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। अखिलेश यादव को झटका तो तमाम तरह से लगता नजर आ रहा है, झटका लगे भी क्यों ना, क्योंकि अखिलेश यादव को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि किसको साथ लेकर चला जाए और किसको साथ लेकर ना चला जाए। उधर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, उन्होंने भी कुछ समय पहले अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। तो यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि उनकी पत्नी डिंपल यादव उनके साथ तो खड़ी है, लेकिन शिवपाल के साथ भी उनकी पत्नी सरला यादव खड़ी होती नजर आ रही है। ये माना जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच में जो जंग दिखाई दे रही है, ये जंग अब कहीं पर्दे के सामने खुलकर दिखती ना चली जाए। अगर पर्दे के सामने ये जंग बढ़ जाती है तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान
मुलायम सिंह यादव को होगा। मुलायम सिंह यादव जो पार्टी के वरिष्ठ हैं, जो परिवार में सबसे बड़े हैं, और मुलायम सिंह यादव ये चाहते हैं कि सब कुछ हालात ठीक हो जाएं, लेकिन ठीक होते हालात लग नहीं रहे। यूपी में जिस तरह अखिलेश यादव को झटका लगा, सपने तो अखिलेश ने बहुत से देखे थे सत्ता तक पहुंचने के, लेकिन वो तमाम जो दावे अखिलेश कर रहे थे वो सभी चकनाचूर होते नजर आए। इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थितियां हैं, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के सियासी हालात हैं, उसे देखकर कि अखिलेश यादव की बेचैनियां और बढ़ रही हैं, क्योंकि परिवार टूट रहा है। परिवार को टूटने से बचाएं या चुनाव पर ध्यान लगाएं। अपर्णा यादव के साथ भी यही हुआ था। अपर्णा यादव जब समाजवादी पार्टी छोड़कर जा रही थी तो अखिलेश के सामने चुनौतियां बहुत सारी थी। हालांकि अखिलेश यादव से ये तक सवाल पूछे जा रहे थे कि जब परिवार की राजनीति आप नहीं संभाल पा रहे, परिवार का मसला नहीं संभाल पा रहे, तो यूपी कैसे संभालेंगे। दरअसल देखिए, इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति है, इसका साफ मतलब है कि देखिए 2017 में अखिलेश यादव को उतना फायदा तो नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था, लेकिन 2022 में मिला। हालांकि जीत नहीं हो पाई। आंकड़े अच्छे लेकर आए अखिलेश यादव यूपी चुनाव में, विपक्ष में बड़ी भूमिका में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल रह गया है दिल में कि सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने नई साइकिल खरीदी, नई साइकिल खरीद कर सत्ता तक पहुंचने का काम किया। नई साइकिल पर सबको बिठा लिया, जिनमें जयंत चौधरी भी थे, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर भी शामिल थे, इसके अलावा अगर बात करें तो शिवपाल भी थे, और स्वामी प्रसाद मौर्य थे। तमाम ऐसे नेता थे जिनको साइकिल पर बिठा लिया, लेकिन साइकिल जो है वो सबका भार ना तो झेल पाई और ना साइकिल वहां तक पहुंच पाई, क्योंकि साइकिल अगर पहुंचती वहां तक उससे पहले ही साइकिल पंचर हो गई। साइकिल को पंचर करने का काम बीजेपी ने कर दिया। जी हाँ, बीजेपी एक के बाद एक कई बड़े दांव खेल रही है, और जिस तरह से बीजेपी ने दांव खेले उसके बाद ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी और आने वाले टाइम पर बनी रहेगी, क्योंकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, विपक्ष के पास चेहरे नहीं है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास चेहरे ना हो पाने की वजह से भी विपक्ष को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां जोर तो लगा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर का जिक्र कर लेते हैं। जी हाँ, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है, उनका साफ तौर पर कह रहा है कि 2024 का रास्ता बीजेपी के लिए आसान नहीं रहेगा। हालांकि अब देखना होगा कि क्या 2024 में बीजेपी फतह हासिल कर पाएगी या नहीं। तो चलिए आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।